तो न्यूट्रिशन से शुरू कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने बताया हम प्लांट और ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में मेनली बात करेंगे। एक अमीबा का छोटा सा सेक्शन दिया हुआ है, बट स्टिल दैट इज वेरी सिंपली, डायग्राम से ही देख लो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो न्यूट्रिशन में हम शुरू करते हैं, और क्या एग्जैक्टली न्यूट्रिशन के प्रोसेस में क्या क्या चीजें हैं सर। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, क्या बात है सर, ये तो करा हुआ है ये तो पता है सर। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन सर कई तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, फिर हेट्रोट्रॉफिक में भी डिफरेंट, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक एंड सो ऑन, ये तो पता है सर हमको। ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, नाउ लेट मी नो द डिफरेंस बिटवीन देम। क्या होता है डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक? ऑटोट्रॉफिक का मतलब, ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब अब यहां पर फूड सिंथेसाइजिंग, सो इट इज सिंपली सेल्फ फूड सिंथेसाइजिंग। है ना, ऑटोट्रॉफिक का मतलब है सेल्फ फूड सिंथेसाइजिंग। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब है, हेट्रोट्रॉफिक का मतलब है कि जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, प्लांट्स और ऑटोट्रॉफिक, लेकिन हेट्रोट्रॉफिक ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, दैट दे नीड टू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। ये अपने फूड के लिए, फूड पर्पस के लिए दूसरों पे डिपेंड करना पड़ता है। जैसे हम, क्या हम ऐसे धूप में खड़े होकर ऐसे ऐसे खाना पका सकते हैं? अपना खाना बन रहा है, बॉडी के अंदर अपने आप खाना प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसे होता है कि नहीं? प्लांट्स कर सकते हैं, सो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, वी आर नॉट। हमको भाई या तो प्लांट प्रोडक्ट लेना है या तो फिर एनिमल प्रोडक्ट, मतलब वो एनिमल भी इनडायरेक्टली, मतलब है ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड कर सकता है। ओवरऑल तरीके से देखा जाए तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो खुद खाना प्रिपेयर करते हैं वो ऑटोट्रॉफिक है, और जो उनके ऊपर ऑटोट्रॉफिक के ऊपर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो हेट्रोट्रॉफिक है। ठीक है, सो हेट्रोट्रॉफिक मतलब दे डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड, दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। ठीक है, दे आर हेट्रोट्रॉफिक। ओके, ऑटोट्रॉफिक में एज यू नो भाई, इसमें कौन सा प्रोसेस है जो काम आ जाता है, जो हम पढ़ेंगे बेसिकली प्लांट्स के अंदर का, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट की प्रेजेंस में फूड को सिंथेसाइज करना, ये ग्रीन प्लांट्स की एबिलिटी है। वो कौन सा पिगमेंट है जो ये करा पाता है? यस, यू आर राइट, दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से, या तुम क्लोरोप्लास्ट बोल दो उसी के अंदर, सो उसकी वजह से क्लोरोफिल के पास बेसिकली ये एबिलिटी है कि वो लाइट एनर्जी को यूज करके और वो फूड मेकिंग प्रोसेस में उसको ले जाता है। ठीक है, सो उसको हम डिटेल में देखेंगे, फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट। अच्छा, ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेसिस के अलावा भी एक और है जो मैंने शायद वीडियो में बताया था, शायद टारगेट 95+ वाले में। ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेसिस के अलावा भी एक और तरीका है जिससे कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं। व्हाट इज दैट? नेम इट। मैं चाहूंगा हर बच्चा, अगर नहीं पता गूगल करके मुझे यहाँ कमेंट करके बताओ, मतलब दैट विल मेक यू एंगेजिंग और थोड़ा सा हमारे बीच में वो इंटरेक्शन बढ़ाएगा। सो ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेसिस के अलावा एक और है, सिंथेसिस ही लगा है उसमें, कौन सा प्रोसेस है जिसमें वो मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, है ना, लाइट के अलावा कौन सा? सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आगे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सर, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब दूसरों पर डिपेंड करना, और इसमें सैप्रोट्रॉफिक आता है या सैप्रोफाइटिक, जैसे फंगसेस, यीस्ट। सैप्रो का मतलब क्या? दे डिपेंड ऑन डेड डिकेइंग मैटर फॉर देयर फूड। ठीक है, दे डिपेंड ऑन या दे ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर फॉर देयर फूड। जैसे फंगस, तुमने पता होगा ब्रेड के ऊपर वो फंगस ग्रो होता है। ब्रेड जब कैसे ताजा तो नहीं, जैसे से मतलब उसके ऊपर ब्रेड के ऊपर आके बैठ जाएगा, काफी टाइम हो जाएंगे, धीरे धीरे उस पर ग्रो करना शुरू करता है और वो चीज खराब होना शुरू होती है। सो ऐसे जो ये फंगसेस है, दे आर सैप्रोफाइटिक और सैप्रोट्रॉफिक कह सकते हो। ठीक है, अच्छा, पैरासाइटिक में क्या आता है? तो यहां पर तो हमको पता है कि फंगस आ गया। पैरासाइटिक में क्या आता है? पैरासाइट मतलब क्या? ये डेड डिकेइंग पे नहीं होते, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है दूसरों पे डिपेंड करते हैं बिना उसको मारे। समझ रहे हो? बिना सामने वाले को मारे उसके उससे अपना फूड डिराइव कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मच्छर, इट इज एक्टोपैरासाइट, मॉस्किटो।
वो अपना आराम से उड़ता हो जाएगा, भिन 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 करते जाएगा। और देखिएगा बढ़िया, मतलब हष्ट पुष्ट आदमी है, गया उसको बैठा, उसका खून चूस लिया, फिर निकल लिया। ठीक है, तो क्या है, उसको मारा नहीं और ऐसे ही उससे अपना फूड डिराइव कर लिया, तो उसको पैरासाइट कहेंगे। अच्छा, जिसके ऊपर वो जाके फूड डिराइव किया, जिस बंदे के ऊपर, वो बंदा होस्ट है, वो क्या था, वो मेजबान और ये मेहमान। ठीक है, सो पैरासाइटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बिना सामने वाले को मारे उसके ऊपर से अपना या उससे अपना फूड डिराइव कर लेते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ बाहर ही पैरासाइट्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी पैरासाइट्स होते हैं, हो सकते हैं, जो हमारे बॉडी में जाएं और फिर अंदर ही अंदर हमको खाते रहें। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे के पॉटी में तुमने लास्ट पढ़ा होगा ना, एस्करीज, तो एस्करीज भी क्या एंडो पैरासाइट है, बॉडी में जाता है। हम जो खा रहे हैं वो बेसिकली वो न्यूट्रिशन लेता जा रहा है ना, वो तो अपना ग्रोथ कर रहा है, पर हमको मार थोड़ी रहा है, वो नॉर्मली तो नहीं मार रहा है ऐसे। सो दैट इज एंडो पैरासाइट, एस्करीज, बच्चों की टट्टी में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, सो दैट इज पैरासाइटिक। अच्छा, प्लांट पैरासाइट दिखाया यहाँ पर, ये देखो, नॉर्मली कोई पेड़ के ऊपर ये ग्रो कर रहा है, देख रहे हो, ये कौन सा है, ये दिस इज कस्क्यूटा, अमर बेल है ना, येलो कलर का धागे जैसा रहता है। कोई मान लो किसी पेड़ से आप लाए और किसी दूसरे पेड़ पर डाल दिया, उधर फैलना शुरू कर लेगा वो। ठीक है, सो दैट इज पैरासाइटिक। इसके अलावा अच्छा, कुछ प्लांट इंसेक्टिवोरस होते हैं, इंसेक्ट को खाने वाले। कमाल है भाई, कमाल है। उसके एग्जांपल बताना इंसेक्टिवोरस के, इफ यू नो। अच्छा, होलोजोइक क्या होते हैं? होलोजोइक मतलब इसमें मैन, डॉग, हम सब होलोजोइक में आते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, हम एक पूरा खाना को अपने बॉडी में अंदर भेजते हैं, फिर बॉडी उसको अंदर से अंदर पूरा प्रोसेस, डाइजेस्ट व्हाटएवर प्रोसेस करता है, उससे न्यूट्रिशन निकालता है और फिर उससे वेस्ट जो बना वो साइड कर देता है। सो ये जो होलोजोइक प्रोसेस है, ऐसा है, बॉडी में होल फूड को अंदर लेना। ठीक है, अच्छा, इसमें भी अब क्या तुम हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, फिर ओमनीवोर्स कह सकते हो। हर्बीवोर्स यानी क्या होता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, जो घास फूस खाते हैं डायरेक्टली, मतलब प्लांट एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं वो सीधे प्लांट से, जो प्लांट प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट्स बोल रहा हूँ, मतलब सीधे पेड़ों से डायरेक्टली उनका नरिशमेंट मिल रहा है, वो हर्बीवोर्स है ना, डियर। अब हर्बीवोर्स पे डिपेंड करने वाले या बेसिकली जो फ्लैश खाने वाले एनिमल्स हैं, जैसे टाइगर, लायन, चीता, ये सब क्या है, दे आर कार्निवोर्स। ठीक है, और इसके अलावा तीसरा ओमनीवोर्स, वी आर ओमनीवोर्स। ओमनी मतलब हर चीज है ना, एवरीथिंग। तो हम क्या करते हैं, हम वेज भी खाते हैं, हम नॉन वेज भी खाते हैं, हम मिनरल्स, सॉल्ट वॉल्ट भी कंज्यूम करते हैं, वी आर ओमनीवोर्स। ठीक है, ऐसे ही सो देयर आर डिफरेंट। ओके, इंसेक्टिवोर्स बताया मैंने अभी। ओके, ऐसे प्लांट्स होते हैं। सो बेसिकली डिफरेंट तरह के न्यूट्रिशन है, पर जैसा कि मैंने बताया, हमको 10th में प्लांट और ह्यूमन का पढ़ना है। मतलब हम यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक में सिर्फ प्लांट पढ़ेंगे और हेटेरोट्रॉफिक में ह्यूमन के अंदर का डाइजेशन पढ़ेंगे। यहाँ पर हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, यहाँ पर हम डाइजेशन पढ़ेंगे। सो लेट अस गो अहेड।